हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए आज हम करंट अफेयर्स जुलाई के करंट अफेयर्स को पार्ट 3 में कंटिन्यू करते रहेंगे और देखेंगे आगे की चीज़ों को कि कैसे इस वीक में जो करंट अफेयर्स रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो भी चीज़ें वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। स्टार्ट करते हैं चीज़ों को विदाउट एनी डिले। सो देखिए, दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, वेयर यू गेट करंट अफेयर्स ऑफ एवरी डे ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड द हिंदू इन अ वेरी इलुसिड मैनर, वेयर यू कैन गेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जाम्स एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं and the questions will be in English. You have to pause the video and answer the question. Look, the question number 1 is that National Investigation Agency came into existence in which of the following year? The question is that कि National Investigation Agency और NIA किस साल बना था और किस साल एग्जिस्टेंस में आया था। आपके ऑप्शन है 31 दिसंबर 2007, मतलब 31 दिसंबर 2008, 31 दिसंबर 2009 और 31 दिसंबर 2010। ये चार ऑप्शन है, मतलब 31 दिसंबर तो आपको दिमाग में रखना ही है। दैट वाज इन माइंड। अब 7, 8, 9, 10 में से कौन सा ऑप्शन होगा आप बताओ। लुक, द राइट आंसर इज 31 दिसंबर 2008। आप सबको पता होगा कि NIA 26/11/2008 के मुंबई हमलों के बाद काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। एक ऐसी एजेंसी बनाने की बात की जा रही थी जो बहुत हद तक डीपली चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे, खासकर नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें जिसका नेशनल इम्पैक्ट है। एंड अगर इंडिया से बाहर जाकर डील करना पड़े तो ये एजेंसी जाती हैं। इट्स अ वेरी लीथल एजेंसी जो डील करती है इन सब चीज़ों से। अब ये न्यूज़ में क्यों है आपको पता है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन उदयपुर राजस्थान, वेयर समथिंग दैट हैपेंड इन द फॉर्म ऑफ राइट एंड ऑल। सो बेसिकली फॉर दैट the Rajasthan government has opted for NIA to investigate the actual problem जो वहाँ पे उदयपुर में हुआ था। सो NIA जो है बहुत सारी एजेंसीज के साथ बहुत सारे एक्ट्स में डील करता है, जैसे UAPA एक्ट है, बहुत सारी चीज़ें उन सब के साथ सार कन्वेंशन और ऑल ओवर चीज़ों को ध्यान में रखकर NIA को बनाया गया था आफ्टर 26/11 मुंबई अटैक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इट्स अ वर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेसी अभी न्यूज़ में था कि लाइक ग्लाइस्कोप्रोपस मेगालेंसिस न्यूज़ में है, वो क्या है मतलब। ठीक है, इट्स अ वेरी टफ नेम। अब आपके ऑप्शन हैं ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, बैट या मॉस्क्यूटो। ये जो स्पेसी था बेसिकली न्यूज़ में, ये क्या है मतलब। ड्रैगन फ्लाई है, बटरफ्लाई है या बैट है या मॉस्क्यूटो है। देखिए, द राइट आंसर इज इट्स अ काइंड ऑफ बैट जो न्यूज़ में था। आपको पता है चमगादड़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसी है जिसका बहुत ज़्यादा जूनोटिक स्पेसीज़ वगैरह के जो जूनोटिक डिजीज़ जो होते हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है आजकल बैट का। तो जैसे कोविड-19 में भी बैट का रोल आ रहा था। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपकी बात करी थी नोंगकाई खाइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मेघालय में था, उसमें ही एक स्पेसी जो था बेसिकली वहाँ पे पाया गया था। बैम्बू ड्वेलिंग बैट बोलते हैं इसको, जो ये न्यूज़ में था, आपको याद रखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसी जो न्यूज़ में था अभी। ठीक है, सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि ये स्पेसी क्या है, बेसिकली बैट है, ड्रैगन फ्लाई एंड जो भी है। आपको ऑप्शन इस तरीके से देंगे तो आपको याद रखना है कि बैट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ई दाखिल पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी पर्सपेक्टिव, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट slide that e-दाखिल पोर्टल इज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ई-दाखिल पोर्टल न्यूज़ में था, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज चार्जेज जो रिलेटेड भी न्यूज़ में था कि आपको चार्जेस सर्विसेज चार्जेज अब नहीं ले सकते हो होटल एंड रेस्टोरेंट, उससे रिलेटेड है। या लैंड सर्वे बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो लैंड सर्वे करती है उनका रिलेटेड कोई पोर्टल है। चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। देख, द राइट आंसर इज होटल्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज चार्जेस। द थिंग इज इन न्यूज। बिफोर गोइंग डीप इनटू दैट, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज फॉलो UPSC स्क्रीनशॉट ट्विटर प्रोफाइल चैनल, वेयर यू कैन गेट ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड अदर थिंग्स ऑन वेरी रेगुलर basis, or newspaper cuttings will get you will get there as well. Apart from that, I would request everybody to join my telegram channel BPSC Farewell. It's very important for MCQs. देखिए, it was in news because as you know that in my videos I have covered already that no hotels and restaurant can charge service charges from customers. So for that there is a complaint portal where you can register all the things if anything is happening with you related to restaurant and hotels, if they are demanding services charges, you can go for that as well. So via e-दाखिल portal www.edakhil.nic.in है, from there you can complain to the CCPA, Central Consumer Protection Authority, about all these things. Okay, सो न्यूज़ में आपको याद होगा, मैंने पहले भी कवर करा है, सो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। CCPA का गठन किस साल हुआ था। आपके ऑप्शन से 2017, 2018, 2019, 2020। द राइट आंसर इज 2020। देखिए, कोविड के दौरान ही CCPA बना था, तो 24 जुलाई 2020 को एक्टिव हो गया था। एंड इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। वन थिंग दैट वॉज रिलेटेड टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दैट केम इन टू बीइंग रिसेंटली, एंड अभी एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे देश आवाज़ करके एक राज्यसभा संसद टीवी जो है उस पर एक संडे को पोर्ट आती है, अगले संडे को आएगा, मतलब उस पर एक जिसमें मैं भी रहूँगा। सो बेसिकली इफ़ यू कैन गो एज वेल, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर पूरी की पूरी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस चार्जेस जो है न्यूज़ में था होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के, उससे भी रिलेटेड वो सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, उससे रिलेटेड CCPA काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बीच स्टेट टॉप्ड इन डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम एज पर DPIIT रिसेंट रैंकिंग।
डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग करके जो एक आपकी संस्था है, और उसने एक अभी डेवलपमेंट एक इंडेक्स निकाला था जिसमें ये बताया कि कौन कौन से स्टेट में जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की जो इकोसिस्टम दैट इज बिंग डेवलप्ड, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन डेवलपिंग अ बेटर इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स इन देयर ओन स्टेट्स एज पर DPIIT रिसेंट रैंकिंग। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, केरल। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, केरल। देखिए द राइट आंसर इज गुजरात और कर्नाटका दो ज्वाइंटली इसको टॉप करा है स्टार्टअप इकोसिस्टम को, बिकॉज दीज टू स्टेट्स आर डेवलपिंग अ गुड इकोसिस्टम फॉर देयर स्टार्टअप्स, जहाँ पे दे कैन देयर स्टार्टअप्स कैन ग्रो इन दीज स्टेट्स वेरी इजीली। देखो स्टार्टअप को क्या चाहिए होता है, दे नीड सम काइंड ऑफ सर्विस सपोर्ट उनको चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस का सपोर्ट चाहिए होता है। सो ओवरऑल दीज टू स्टेट्स आर हेल्पिंग स्टार्टअप्स एंड क्रिएटिंग अ बेटर इकोसिस्टम फॉर देम इन देयर ओन स्टेट्स। तो DPIIT जैसे मैंने बोला, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते रहती हैं जिससे कि स्टार्टअप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होते रहे। तो आपको ये याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़ पेपर्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आई एम जस्ट होपिंग दैट दिस क्वेश्चन will appear in any of the important UPSC exam, because this is one of the most important thing that is in news because of the Prime Minister Modi went there and supported that Agradut newspapers, because this has done golden jubilee for Agradut newspapers. तो Agradut group of newspapers किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु। गुजरात, तेलंगाना, असम, तमिलनाडु। देखिए द राइट आंसर इज असम। द प्राइम मिनिस्टर हैज वेंट टू द असम टू इनॉग्रेट गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑन 6th of July। अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर जो था बेसिकली दैट वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ बाई वीकली न्यूज़पेपर, 2 सप्ताह में एक बार आता था, असामीज पेपर था, जिसको कनक सेन देका द्वारा जो सीनियर जर्नलिस्ट है असम के, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश करा था। 1995 दैनिक अग्रदूत अ डेली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड एंड इट हैज डेवलप्ड एज अ ट्रस्टेड एंड इन्फ्लुएंशियल वॉइस ऑफ असम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर। ओके, आपको ये याद रखना है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैंने अपने UPSC स्क्रीनशॉट्स पे डाल दिया है। सो अगर फॉर दैट अगर आपको इन सबको और डिटेल में देखना है तो आप UPSC स्क्रीनशॉट को फॉलो करिए, वहाँ पे आपको डेली मतलब हाईलाइटेड पार्ट्स में मिल जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्विटर प्रोफाइल जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ईजिली लूसिड फॉर्म में मिल जाती है। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 UPSC पूरा UPSC कंटेंट है ये, दैट कुरिंजी, मुल्लई, मारुथम, नेथल एंड पालई mentioned in Sangam literature as a ecological regions are geographically located in present day of which state। आज के किस हमारे देश के किस राज्य में प्रेजेंटली ये सारे इकोलॉजिकल रीजन्स जो संगम लिटरेचर में मेंशन थे वो अभी किस स्टेट में है बेसिकली, वो उनके एक बार और रिपीट कर देता हूँ, डेट कुरिंजी, मुल्लई, मारुथम, नेथल एंड पल्लाई। UPSC में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, दिस ऑल थिंग्स आर न्यूज़ आर क्या है, बेसिकली हैं क्या, कुछ ही बोल देगा। उसमें एक ऑप्शन होगा इकोलॉजिकल रीजन्स एज मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। द राइट आंसर इज तमिलनाडु। बेसिकली जो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं जिनका मेंशन किया हुआ है हमने संगम लिटरेचर में, वहाँ से सॉइल्स लाए जाएंगे, मिट्टी लाई जाएगी, तो बेसिकली यूज़ दोज सॉइल्स इन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो हमारा पार्लियामेंट बन रहा है, एंड ऑल्सो और भी सारी चीज़ें वहाँ पे बन रही है, उनका जो सॉइल्स वगैरह यूज़ होगी, जो मिट्टी वगैरह वहाँ से यूज़ होगी, इन सारे इकोलॉजिकल रीजन से हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस रखती हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, दैट विच स्टेट टॉप्ड इन रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। NFSA 2013 का इम्प्लीमेंटेशन करने में विच स्टेट टॉप्ड इन इंडिया। आपके ऑप्शन हैं पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओडिशा। पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओडिशा। देखिए द राइट आंसर इज ओडिशा। बेसिकली ओडिशा टॉप्ड द इम्प्लीमेंटिंग NFSA एक्ट 2013 इन अ बेटर वे, बिकॉज उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को फोकस करती हैं, जहाँ से जो बेसिकली 2000 एक्ट में बनाया गया था ताकि माल न्यूट्रिशन वगैरह की जो समस्याएं इनको इजीली काफ़ी ज़्यादा डील कर सके। सो फॉर दैट NFSA केम इनटू बीइंग इन 2013। तो उड़ीसा हैज़ टॉप्ड द इंडेक्स इन बेसिकली creating a good atmosphere and creating a good content for NFSA and creating a good मतलब एक बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ रही हैं उड़ीसा का NFSA को इम्प्लीमेंट करने में अपने स्टेट में। सो बेसिकली ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट था। पीयूष गोयल साहब ने, यूनियन फूड मिनिस्टर जो भी हैं हमारे हैं, उन्होंने, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रभार लेके हैं ना यूनियन फूड मिनिस्टर, आफ्टर जो पहले थे हमारे, उनके बाद जो इनको दिया गया एक एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में एक्टिव हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को इंडेक्स को रिलीज़ करा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट ट्विटर अप्रोच्ड कोर्ट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंट इंटरमीडियरी रूल्स रिलीज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000। IT एक्ट 2000 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था लास्ट ईयर कि कुछ इंटरमीडियरी गाइडलाइंस दिए थे,
रिलीज़ किए थे कि आपको कैसे इंटरमीडियरी सेटअप करना है। आपके एजेंसीज जो भी हैं, ट्विटर हैं, फेसबुक हैं, जो भी हैं, उनको एक इंटरमीडियरी गाइडलाइंस दिया गया था, कि रूल्स दिया गया था बेसिकली कि आपको सारी चीज़ इंप्लीमेंट करनी, जैसे डेटा वगैरह की जो चोरी हो और सोशल मीडिया पे जो भी हेट वगैरह फैलाया जाता है उन सबको रोका जा सके। सो इससे रिलेटेड जो ट्विटर पे एक लास्ट डेट दिया गया था कि आपको इतनी तारीख तक देना है, तो ट्विटर क्या करा है कि कोर्ट में गया है। तो आपको ये बताने कि किस एक्ट के अंदर बेसिकली, किस जो IT एक्ट के किस सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने लाई थी, मतलब इंटरमीडियरी रूल्स। ठीक है, आपके ऑप्शन है सेक्शन 65A, सेक्शन 69A, सेक्शन 77A, सेक्शन 89A ऑफ IT एक्ट 2000। आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता रहना चाहिए। देखिए सेक्शन 69A वाज द थिंग जिसने अलाउ करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडर IT एक्ट 2000 कि आप इस तरह के इंटरमीडियरी रूल्स बना सकते हैं, गाइडलाइंस बना सकते हैं, सो दैट यू कैन रेसिस्ट अदर एंड यू कैन ऑल्सो रेसिस्ट अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो दैट कि यहाँ पे हेट वगैरह, मॉन्गरिंग वगैरह ना हो, वहाँ से हेट वगैरह ना फैले। सो ओवरऑल दिस वाज द सेक्शन 69A दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट बन्नी ग्रासलैंड्स आर जियोग्राफिकली स्प्रेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है। जो बन्नी ग्रासलैंड्स है ना, ये भारत के किस राज्य में जियोग्राफिकली बेसिकली फैला हुआ है। आपके ऑप्शन है असम, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। असम, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। देखिए मैंने इस पर एक टॉपिक भी अपना पूरा कंप्लीट वीडियो कवर करा था बन्नी ग्रासलैंड्स पे, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। द राइट आंसर इज़ गुजरात। देखिए बन्नी ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी, क्योंकि गुजरात में इट्स अ वेरी एशियाज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड, जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से डिग्रेडिंग कंडीशन में है और बहुत ज़्यादा इसका इंपैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का वहाँ पे। सो इसको रिस्टोर करने के लिए बात की गई थी कि किस तरीके से बन्नी ग्रासलैंड को हम रिस्टोर कर सकते हैं, जो कि गुजरात में फैला हुआ है। कैसी स्पेसी थी, प्रोस्पोइस जूलीफ्लोरा, जिसने बहुत ज़्यादा बन्नी ग्रासलैंड को इम्पैक्ट करा है। ये स्पेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने डील करा अपने कंप्लीट वीडियो में, तो अगर आपको पूरा देखना है तो मेरे उस वीडियो को देख लीजिएगा आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लव द कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।